भट्टी साहब जब इनको हुकूमत नहीं करने देंगे तो किस तरह चलेगा? रांझा साहब जो फरमा रहे हैं कि हुकूमत चलेगी कैसे आगे? रांझा साहब जरा एक मिनट में आपके पास यारो, आप वाहिद पॉलिटिशियन हैं, आज जरा मैं आज़ाद लोगों की राय भी ले लूँ साथ साथ। जी सर, IMF के लेटर पे आपका क्या तशवीश है भट्टी साहब या नहीं है? इनकी हुकूमत चल पाएगी इन चैलेंजेस के साथ और इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के साथ? और जिस दिन इमरान खान जमानत में बाहर आ गया उस दिन क्या होगा इनके साथ? जरा मंजरनामा खींचे सर। 2 मिनट चाहिए कामरान भाई। 2 मिनट 10 सेकंड दिया आपको मैंने, उन पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि काश शौकत तरीन को सज़ा मिल जाती जब वो उसने ख़त लिख कहा था दोनों अपने लगारी साहब को और झगड़ा साहब को कि आप IMF को ख़त लिखें, हमें कर्जा नहीं देना, कर्जा ना दें। बिल्कुल ठीक। काश उनको उस वक्त सज़ा मिल जाती तो आज ये ना होता। हम ये बिल्कुल 100% बात ठीक है कि मैंडेट चोरी हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इलेक्शन डे से पहले और इलेक्शन डे के बाद जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो सरासर गलत है। जिस भोंडे अंदाज में सज़ाएं दी गई इमरान खान को वो गलत है। PTI को सियासी स्पेस नहीं दी जा रही, ये गलत है। PTI हर बैनुल-अक़वामी फोरम पे जा रही है, उसका हक है, लेकिन PTI को शायद ये पता नहीं, और अब सुना जा रहा है कि वो इस पे यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन वो नहीं लिखेंगे ख़त। लेकिन अगर वो ख़त लिखते हैं तो पहली बात तो ये है कि IMF गवर्नेंस का इदारा है, गुड गवर्नेंस का, धांधली का इदारा नहीं है। दूसरी बात है जो मुल्क का हाल है, जो कौम का हाल है, जो बदतरीन मुआशी बुरहान है, हुकूमत का पहला बड़ा चैलेंज ही होगा IMF से तीसरी किस्त लेना और मई तक $8.25 अरब वापस करना, बेल आउट पैकेज लेना, और अगले 3 सालों में 72 से 78 अरब डॉलर पाकिस्तान को चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं हैं। खुदा के लिए सब कुछ करके तो इस तो सर आपका मशवरा PTI को यही है कि ना कि PDM की गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, एक स्टेबल गवर्नमेंट। भाईजान मैंने आपसे भाईजान मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कर ले पूरा कर। तो मैंने अच्छा तो पाकिस्तान है तो हम हैं। दूसरी बात यह है भाईजान के ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ये हाथ कर गई है मुस्लिम लीग नून के साथ, और इनको हाथ का पता चलेगा अभी जब चलेंगे। ये शहबाज गवर्नेंस, शहबाज स्पीड का लिए आखिरी मौका है। ये मरियम नवाज के लिए जहां पंजाब में पहला मौका है वहां आखिरी मौका है। ये पंजाब जो तकरीबन हार चुके थे मुस्लिम लीग नून वाले, ये उनका आखिरी चांस है। और इसके बाद कहानियों में, किस्से कहानियों में ये सारी बातें होंगी। ये आज का मैं तजिया कर रहा हूँ, आज तक की जो बात है। तीसरी बात यह है कि मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए बस कर दो यार। गो कि अभी सुना जा रहा है कि कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे हतमी इजलास होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा सीटों का, लेकिन बस कर दो यार। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बल्ला ले लिया, प्लेइंग फील्ड नहीं दी, उनके साथ जो कुछ हुआ। अब इस मुल्क को चलने दो, उनको क्या सियासी स्पेस दो, उनको खवातीन की नशिस्तें दो, उनको अकलीती नशिस्तें दो, इस मुल्क को आगे बढ़ाओ। और चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब, आपने भुट्टो साहब का केस चलाया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिंदों को भी इंसाफ दें। इस मुल्क में कुछ 25 करोड़ जिंदा लोग हैं, और अब इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई 1.5-2 करोड़ के करीब लोगों ने वोट दिया है। तो खुदा के लिए अब तहरीक इंसाफ की 3 हिकमतें अमली है धांधले पे, झुरलू पे। एक कि पार्लियामेंट में शोर मचाएं, दूसरा अदालतों में जाएं, तीसरा सड़कों पे जाएं, और सड़कों पे उनके साथ जमात इस्लामी भी होगी, GDA भी होगी और जमातें भी होगी। तो मुल्क को इस सियासी बुरान से निकालने के लिए चीफ जस्टिस साहब को कहना चाहता हूं कि एक लार्जर बेंच बनाएं। सारे ये जो फॉर्म 45, 46, 47 ये सारे जो धांधले हुए हैं इनको लाएं, जिनकी सीटें उनको मिलें, जो झूठ है वो झूठ हो, जो सच हो वो सच है। लेकिन बात यह है कि जब आपके मुतलका इदारे, मुतलका फोरम, मुतलका अदालतें आपकी बात नहीं सुनती, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, तो फिर क्या होता है? फिर सड़कों पे चीज़ें आ जाती हैं और मुल्क रुक जाता है। तो खुदा के लिए ये मेहरबानी करें, इस मुल्क पे भट्टी साहब लगे हाथ जरा मुझे ये भी बता दें कि जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने तहरीरी बयान जमा कराया इलेक्शन कमीशन में, ये ज़रा बता दें, चला देते हैं कि वो ये है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के साथ मिली भगत से की। मैंने PTI के बहकाने पर अपना बयान दिया जो सहीहन गैर जिम्मेदाराना अमर और गलत बयानी थी। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को कोई हिदायत नहीं दी। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान अवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया गया। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के अहकाम नहीं दिए गए
अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पूरी कौम ख़ास तौर पर तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। मैंने झूठे इल्ज़ामात से उनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुझे बताइए कि किस बात को किस तरह माना और देखा जाए भट्टी साहब? इस मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, इलेक्शन क्या हो गया, तमाशा लग गया। इस पे फिर जी सर, इस पे शेर सुन लें पहले। इफ्तिखार आरिफ साहब का, इफ्तिखार आरिफ साहब, आई लव यू। क्या खूबसूरत शेर आपने लिखा है। बिखर जाएंगे हम जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे महबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। अच्छा, अब ये है कि पहले तो मुस्लिम लीग नून वालों से पूछना है कि आपने हमें बताया था कि लियाकत चट्टा ज़हनी मरीज़ है, तो अब क्या हम दूसरा बयान उसको मान लें कि क्या अभी भी वो ज़हनी मरीज़ है? पहली बात। दूसरी बात ये भाईजान के 1 मिनट सिर्फ चाहिए। ये पहले लियाकत चट्टा कह रहे थे मैंने धांधली करवाई, 13 उम्मीदवारों को हारेओं को जितवाया। अब वो कह रहे हैं मैंने गलत कहा। पहले वो नमाज फजर के बाद खुदकुशी करना चाहते थे, कचहरी चौक पे कहते थे फांसी दो। अब कह रहे हैं आला ओहदे का लालच दिया गया, मुझे बहकाया गया। पहले चीफ कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस शरीके धांधली थे। अब अपने बयान पर शर्मिंदा है और उनसे भी माफ़ी मांग लें। पहले मैंने किसी के कहने पर कुछ नहीं कहा, अब वो कह रहे हैं तरीके इंसाफ के एक आला ओहदेदार से लाहौर में मैं मिला हूं और उनके कहने पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहला उनका बयान था ज़मीर की आवाज़, अब उनका कह रहे हैं कि नहीं वो बदनीति पर मबनी था। लिहाजा अब बात ये है, ये बड़ा संगीन मामला है। मेरा ख्याल है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। सवाल है, ये बड़ा अहम मामला है। नहीं, सबसे ये भी होना चाहिए। और अगर इसको कोई जुडिशल कमीशन में चट्टा साहब को ना बुलाया गया तो तरीके इंसाफ कहती रहेगी कि पहला बयान ठीक था, ये जबर के जरिए लिया। मुस्लिम लीग कहती रहेगी कि देखा ये पहला बयान तरीके इंसाफ पे दिया गया, अब ठीक है। लिहाजा इसको जुडिशल कमीशन में ले जाकर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पॉइंट आ गया जी आपका।